नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस की पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, पित्त जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अर्थात पित्त क्या होता है। तो वो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ठीक है, पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, पित्त अर्थात बाइल जो है उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7। पित्त स्त्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है, तो ये होता है यकृत द्वारा। ठीक है, यकृत अर्थात लीवर में देता है विटामिन ए। ठीक है, यकृत जो है वो भविष्य में किसके लिए भंडारित देता है, तो विटामिन ए के लिए। ठीक है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त जो होता है वो जमा पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से जो डरने की क्रिया है वो कुत्ते के काटने के बाद देखी जाती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। ठीक है, कुत्ते के काटने के द्वारा जो विषाणु होते हैं उनके द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी, वायरस की जो खोज है वो की गई थी इवानेस्की ने। ठीक है, इवानेस्की जो थे उन्होंने विषाणु की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है विषाणुओं के कारण। ठीक है, फुट एंड माउथ जो डिजीज़ हो जाती है जंतुओं में वो विषाणुओं के द्वारा होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक जो होते हैं उनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल जो होते हैं उसकी कोशिका जो भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो की गई थी ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठीक है, ध्वनि का जो वेग है वो ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की जो गति है वो धीमी होती है हवा में। ठीक है, ध्वनि की चाल होती है तो वो होती है 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, फिर बात करते हैं ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि में जो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ती है। ठीक है, सदैव। वायु है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। ठीक है, फिर बात करते हैं हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो डेसिबल में मापी जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, हवा का जो वाष्प घनत्व है वो होता है 14.4। प्रकाश वर्ष किसका, तो ये है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 इंटू 1015 मीटर। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण कौन है, वो है मूली और गाजर। ठीक है, जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर है। तने के रूपांतरण है तो वह है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है पिट्यूटरी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।